जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स में हिप बोन। फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों हमारी जो आर्म्स है उसमें हमारा क्या है बच्चों, ये हैंड। 3 पार्ट होते हैं, अपर आर्म, लोअर आर्म और हैंड। तो हम लोग हैंड की बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। चैप्टर 8। चैप्टर 8 क्या है बच्चों? बॉडी मूवमेंट्स में आज पढ़ेंगे हिप बोन। HIPBONE। स्पेस दीजिएगा बच्चों, HIP हिप, BONE बोन। क्या होती है ध्यान दीजिए। ये जो आप देख रहे हो बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं बच्चों, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, यहाँ से लेकर के ये पूरा ये पार्ट, तो ये इधर और ये इधर पार्ट, यहाँ से लेके ये वाला जो ऊपर वाला जो बोन है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों? हिप बोन। क्या बोलते हैं इसको? HIP हिप, BONE हिप बोन। क्लियर है? हिप बोन बोलते हैं। इसके नीचे में ये जो आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट, यहाँ से लेके ये, इसको हम बोलते हैं बच्चों थाई। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? थाई। क्लियर है? तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं THIGH, थाई बोन। क्या बोलेंगे? थाई बोन। तो थाई बोन, THIGH, थाई बोन को हम लोग बोलते हैं बच्चों जंघा, है ना। तो थाई बोन जो है फेमर, सबसे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट लॉन्ग बोन है बच्चों। बॉडी में जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है वो क्या है? थाई बोन, जिसको हम फेमर बोलते हैं। तो ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक पोर्शन हिप बोन है, और हिप बोन से देखिएगा ये क्या होता है, सॉकेट में यहाँ पे बच्चों कनेक्टेड होता है, जिसको हम थाई बोन बोलते हैं। और ये देखिए, ये जिस सॉकेट में कनेक्टेड है वो किसका सॉकेट है बच्चों? ये हिप बोन का सॉकेट है। इधर भी देखिए, यहाँ भी कनेक्टेड है ना, यहाँ से भी कनेक्टेड है। चलिए, तो हिप बोन में हम क्या जाने, हिप बोन का दूसरा नाम होता है पेल्विक बोन, PELVIC, पेल्विक, BONE, पेल्विक बोन। क्या बोलते हैं बच्चों? दूसरा नाम क्या है? पेल्विक बोन। और इसका और एक नाम है बच्चों पेल्विस, PELVIS। क्या बोलते हैं? पेल्विस। क्लियर है? तो हमने बोला हिप बोन, हिप बोन का दूसरा नाम है पेल्विक बोन, और तीसरा क्या है बच्चों? पेल्विस। तो हिप बोन के दो नाम कौन कौन से हैं? पेल्विक बोन या पेल्विस। कभी कभी इसको पेल्विस भी बोलते हैं। फिगर में आप देखिएगा बच्चों, ये जो फिगर हमने बनाया है ये किसका बनाया है? हिप बोन का बनाया है, हिप बोन। क्लियर है? ये जो फिगर है ये किसका फिगर है? हिप बोन का। चल, हिप बोन कहाँ होती है? बच्चों सबसे नीचे, बॉडी ऊपर वाला पार्ट है ना, हमारी नेवल, जो स्टमक है, जो पेट है बच्चों, हमारी ये जो बेली है, ये जो पेट है बच्चों, यहाँ पेट से जो बेली है उसके नीचे वाला जो बॉडी पार्ट्स है, वहां पे सबसे मेन जो मेन बोन है बच्चों, पीछे से बच्चों, है ना, यहाँ से पीछे से सबसे जो लोएस्ट पार्ट है बॉडी में, है ना, जो बोन है नीचे, आप जब उसको टच करते हो तो फील करते हो हार्ड स्ट्रक्चर बोन, उसी को हम हिप बोन करते हैं, कुल्हा। क्लियर है बच्चों? चलिए, क्या बोलेंगे इसको? हिप बोन।
चलिए इसको हम डिफाइन क्या करते हैं, तो हम बोलते हैं बच्चों द लार्ज बेसिन शेप्ड, आप ध्यान दीजिए, बेसिन शेप्ड फ्रेम एट द लोअर एंड ऑफ बैकबोन to which our legs are attached. To which our legs are attached is called hip bone. HIP hip, BONE hip bone. क्लियर है बच्चों? हिप बोन क्या होता है? द लार्ज, सबसे बड़ा, बेसिन शेप्ड, BASIN बेसिन शेप्ड का, बेसिन क्या होता है बच्चों? आप देखे होंगे बेसिन किस तरीके से बेसिन रहता है बच्चों, इस तरीके से, है ना। तो बेसिन आप देखे होंगे ये इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है बच्चों, है ना। तो ये बेसिन शेप्ड का क्या है? बेसिन शेप कैसा है इसका? बेसिन शेप है ना। तो बेसिन शेप्ड का फ्रेम है ये, एक देखिए एक फ्रेम है ना, एक फ्रेम की तरह है एट द लोअर एंड ऑफ बैकबोन। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने बनाया है इसको हम बोलते हैं बैकबोन, BAC के बैक, BONE बैकबोन। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों? बायोलॉजिकल नेम। बैकबोन का बायोलॉजिकल नेम है वर्टेब्रल कॉलम। तो बैकबोन के हमारे जो रीढ़ की हड्डी है, सबसे रीढ़ की हड्डी की सबसे नीचे नीचे क्या होता है हमारा? हिप बोन। क्लियर है? चलिए, तो हमने बोला द लार्ज बेसिन शेप्ड का फ्रेम है एट द लोअर एंड ऑफ बैकबोन, मतलब बैकबोन के सबसे नीचे में जो लार्ज बेसिन शेप्ड का एक फ्रेम होता है, टू विच आवर लेग्स आर अटैच, जिससे कि हमारी जो लेग्स है, हमारी जो पैर है, वो क्या होती है? उस बोन से अटैच्ड होती है। क्लियर है? तो ये कहाँ पे होगा? ये हिप बोन हमारी बैक बोन के जस्ट नीचे में। क्लियर है? कैसा है? लार्ज बेसिन शेप्ड का फ्रेम है। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए, हिप बोन का दूसरा नाम पेल्विक बोन और एक नाम है पेल्विस। चलिए, तो अब बच्चों हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या बोलते हैं इसको? हिप बोन। इस फिगर में हमने, ये फिगर जो है यहाँ हमने हिप बोन को दिखाया है, ठीक है। यहाँ थाई बोन है। चलिए, तो हम बच्चों हिप बोन, HIP, हिप, BONE बोन, तो इसमें लिखिएगा कि इट, हिप बोन के लिए हमने इट का यूज किया। इट इज नॉट ए सिंगल बोन। क्या होता है बच्चों? हिप बोन जो है ये एक सिंगल बोन नहीं है, ठीक है। इसका ये मतलब है इट इज नॉट ए सिंगल बोन। दूसरा पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ बोन्स fused together by joints, by joint, fixed together by joints। क्लियर है? तो हमने बोला कि जो ये हिप बोन है एक सिंगल, एक बोन नहीं है, ये क्या है? ये बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ बोन्स। ये कई सारी बोन से मिलकर बना है, जो कि फ्यूज्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, टुगेदर बाय ज्वाइंट के द्वारा। हम जानते हैं बच्चों, बोन्स को बच्चों जो जोड़ के रखती है क्या होती है? वो ज्वाइंट कहलाता है। चलिए, तो ज्वाइंट की वजह से हिप बोन में जितने भी बोन्स हैं वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट लिखिएगा, हिप बोन हैज 2 सॉकेट्स, SOCKETS, सॉकेट्स। अब सॉकेट क्या होता है बच्चों? हम जानते हैं ये जैसे एक बोर्ड है, बोर्ड में बच्चों यहाँ और यहाँ
ये 3 तरह के आप होल देखते हो और उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी चार्जर, कोई वॉशिंग मशीन, कोई फ्रिज, कोई भी तरह के हम जैसे मिक्सर के हम बोर्ड में क्या लगाते हैं, उसमें हम अपना वायर को लगाते हैं बच्चों। तो हमारी जो प्लग है इसमें जाती है, इस सॉकेट में जाती है और लग फिट हो जाती है। उसी प्रकार बच्चों हिप बोन में यहाँ देखिएगा, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे बनी होती है सॉकेट फिट करने की। कौन सा चीज़ फिट होगा यहाँ पे, तो यही जो आप देख रहे हो थाई बोन। तो यहाँ जो आप देखते हो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एक सॉकेट, एक इधर और एक इधर। तो इसलिए हमने कहा हिप बोन हैज़ 2 सॉकेट्स, इसमें 2 सॉकेट होते हैं। सॉकेट का मतलब होलो स्पेस है ना, होलो स्पेस। होलो स्पेस का मतलब एक खाली जगह है ना, खोखला स्थान, स्पेस, जगह, ठीक है। चलिए, ऑन 2 sides of its lower body, क्लियर है। तो हिप बोन में 2 सॉकेट है। कहाँ है 2 सॉकेट, तो ऑन टू साइड्स ऑफ इट्स लोअर एंड, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। देखिए पीछे से जब हम देखते हैं तो हमारे दोनों साइड, एक इधर का एक लेफ्ट और राइट, तो दोनों साइड के लोअर बॉडी में, लोअर पार्ट में क्या होते हैं, हिप बोन के पास 2 सॉकेट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो अब हम आते हैं बच्चों, लेग्स क्या होती है। लेग्स, ये जो हमने लिखा ना, ये लेग्स का ही पार्ट है। लेग्स मतलब जो पैर हम बोलते हैं बच्चों, लेग्स, हमारी लेग है ना। चलिए, LEGS, लेग्स। लेग्स क्या है, द अपर limbs of our body at which a person walks or stands are called legs। हमने बोला कि जो अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब क्या होता है बच्चों, ये हाथ और पैर हमारे क्या कहलाते हैं, लिम्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिम्ब 2 होते हैं। ऊपर वाला जो लिम्ब है उसको हाइंड लिम्ब कहते हैं, HINDLIMB, आगे पढ़ेंगे हम। और पैर हाथ तो हो गया बच्चों, हमारी जो पैर है जिसको हम लेग्स बोलते हैं, उसको हम अपर लिम्ब बोलते हैं। लेकिन कौन सा लिम्ब, हम बोलते हैं उसको 4 लिम्ब्स। तो देखिए ऊपर जो हाथ है वो 4 लिम्ब है, क्लियर है, 4 आर्म बोलते हैं। और नीचे वाला जो पैर है उसको हाइंड लिम्ब बोलते हैं। तो 2 तरह के लिम्ब होते हैं बच्चों, एक होता है बच्चों हमारा 4 लिम्ब, FORELIMB, 4 लिम्ब कौन, तो आर्म, क्लियर है। और एक होता है बच्चों HIND, हाइंड, LIMB, हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब क्या होता है, LEG, लेग्स। तो आर्म्स को हम बोलेंगे 4 लिम्ब, और जो लेग्स है हमारी उसको कौन से लिम्ब बोलेंगे बच्चों, हाइंड लिम्ब। चलिए, तो द अपर लिम्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी की जो सबसे ऊपर वाली लिम्स है, एट विच, जिसमें कि ए पर्सन वॉक्स और स्टैंड, जिसकी मदद से बच्चों कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कोई आदमी खड़ा रह सकता है और चल सकता है। तो कोई हम लोग जो चलते हैं बच्चों, वो कौन सी लिम्ब पे हम चलते हैं, हमारे बॉडी की लोअर लिम्ब। हमारी जो कौन सी लिम्ब है, वो हाइंड लिम्ब है, जिसको हम लेग्स बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलेंगे, लेग्स। तो हाइंड लिम्ब का दूसरा नाम क्या होता है, लेग्स। तो अपर लिम्ब ऑफ आवर बॉडी एट विच अ पर्सन वॉक्स और स्टैंड, जिस अपर लिम्ब हमारी बॉडी की जिसमें कि कोई पर्सन, कोई व्यक्ति खड़ा रह सकता है या तो चल सकता है। तो हम लोग जो चलते हैं बच्चों, हम लोग जो खड़े रहते हैं, तो ये किस पे रहते हैं, कौन सी लिम्ब पे, लेग्स पे। इसको क्या, कौन सी लिम्ब बोलते हैं, लेग्स। क्या बोलते हैं, लेग्स, पैरों पर। हम अपने पैरों पे चलते हैं बच्चों, और पैरों पर क्या करते हैं, खड़े रहते हैं। तो हमारी जो लेग्स है, जिसको पैर हम बोलते हैं, तो क्या होता है, ये लेग्स होता है, अपर लिम्ब है ना। इसी को कभी कभी हम हाइंड लिम्ब बोलते हैं बायोलॉजी के टर्म में। तो हम बच्चों जिस पर सिंपल जानी, जिस पे हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेग्स। क्लियर है, क्या बोलते हैं, लेग्स। तो द अपर लिम्स ऑफ आवर बॉडी एट विच अ पर्सन वॉक्स और स्टैंड कॉल्ड लेग्स। यहां तक क्लियर है बच्चों। चलिए, अब
जो लेग्स है बच्चों, जिस प्रकार हमारी आर्म की, हमारी जो हाथ है बच्चों, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, आर्म्स, शोल्डर से हैंड तक, तो ये आर्म कहलाता है। तो आर्म जिसको हम भुजा बोलते हैं, ये आर्म जो भुजा है, उसी जिस प्रकार ये आर्म्स के 3 पार्ट थे, अपर आर्म, लोअर आर्म और हैंड, उसी प्रकार बच्चों लेग्स के भी हमारे 3 पार्ट होते हैं। लेग्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। 3, इसमें ऐसे लिखिएगा CONSISTS, consists of 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट है बच्चों? तो फर्स्ट जो पार्ट है अपर लेग्स, LEGS लेग्स, दूसरा है LOWER लोअर लेग्स। क्लियर है? लोअर लेग, अपर लेग्स, अपर लेग, लोअर लेग, एस नहीं लगाएंगे क्योंकि एक लेग की बात हो रही है, एस नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो एक लेग है, एक पैर है हमारा, तो एक पैर जो होता है हमारा बच्चों, उसके 3 पार्ट होते हैं। तो लेग कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, है ना। तो अपर लेग हो गया बच्चों, लोअर लेग हो गया और फुट हो गया। अपर लेग में हम लिखेंगे फ्रॉम HIP, हिप टू नी, KNEE, नी। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो अपर लेग होता है वो कहाँ से कहाँ होता है? इस ये जो देख रहे हैं, हिप से लेकर के नी तक, नीचे बच्चों क्या होता है? घुटना होता है नीचे। ठीक है, इसके मैं मिटा देता हूं बच्चों। यहां आप देखोगे, चलिए, तो ये हमारा क्या है बच्चों? पैर है, लेग्स इसी को बोलते हैं। तो लेग जो है वो कहां से कहां तक है? हिप बोन से लेकर के ये नी तक। तो यहां से लेकर के ये नी तक लेग। वैसे बच्चों ये पूरा का पूरा क्या है? लेग है। लेग, हम लेग की जब बात करते हैं तो यहां से लेकर के, यहां से लेकर, हिप बोन से है ना, तो लेग हमारा कहां से कहां तक है? देखिए, ये लेग, ये हिप बोन से लेकर के ये पूरा यहां तक। क्लियर है? लेकिन अभी हम पहला पार्ट देख रहे हैं लेग का। लेग का पहला पार्ट क्या? अपर लेग। अपर लेग मतलब यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम बोलते हैं बच्चों नी, KNEE, नी। क्या बोलते हैं? नी। तो यहां से यहां तक का जो पार्ट है, इसी को बोलते हैं क्या? अपर पार्ट। क्या बोलते हैं? अपर लेग बोलते हैं। तो यहां से यहां तक वाला पार्ट क्या है बच्चों? अपर लेग, फ्रॉम हिप टू नी। क्लियर है यहां तक? चलिए, इसको हम बोलेंगे बच्चों मेड ऑफ सिंगल बोन कॉल्ड FEMUR, फीमर। देखिए बच्चों, ये जो है यहाँ हिप से लेकर नी तक है। क्लियर है? और ये जो है बच्चों, ये एक बोन है ना। अब कौन सा बोन है? इसको हम सबसे लॉन्गेस्ट बोन कहते हैं, इसका नाम है फीमर। तो ये जो अपर लेग है, ये बना होता है सिंगल बोन से, इसको नाम कहते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। तो अपर लेग है, एक बोन से बना होगा, जिसका नाम क्या है? FEMUR, फीमर। क्या बोलेंगे? फेमर। इसका दूसरा नाम है और थाई बोन, THIGH, थाई BONE, बोन। तो इसको हम फीमर बोन कहते हैं, या दूसरा नाम क्या है बच्चों? थाई। थाई का मतलब क्या होता है? जंघा। तो हमारी जो थाई है और नी, घुटने तक, तो थाई से लेकर के घुटने तक का जो हमारा बोन है वो क्या कहलाता है? फीमर। उसी को हम क्या बोलते हैं? अपर लेग। यहां तक क्लियर है? चलिए, लोअर लेग की बात करते हैं। तो लोअर लेग जो है वो फ्रॉम, यहां देखिएगा, KNEE, नी से लेकर के, नी, KNEE, इसको क्या पढ़ते हैं? नी। यहाँ पे बच्चों के साइलेंट है, नी पढ़ेंगे। तो नी से लेकर के ये बच्चों नीचे एंकल तक, ANKLE, एंकल। एंकल को हम कहते हैं टखना, है ना। तो हमारी नी, घुटने से लेकर के जो एंकल तक है, ये यहाँ से जो यहाँ तक पार्ट होता है, ये यहाँ तक, ये क्या है? यहाँ पर हमारा एंकल होता है, जिसको हम पीछे से जोड़ कहते हैं बच्चों। तो जैसे ये है, ये हैंड है, और ये क्या है? हमारा रिस्ट है, कलाई। तो यहाँ तक, मतलब पूरा पैर नहीं बच्चों, यहाँ तक, नी से, घुटने से लेकर के हमारी जो एंकल तक है, टखने तक है, तो वो वाला जो पार्ट क्या कहलाता है? लोअर लेग कहलाता है। क्लियर है?
और ये कौन सी बोन का बना होता है? 2 बोन का बना होता है। देखिए 1 और 2, यहाँ पे 2 बोन है, यहाँ क्या है? सिंगल बोन फीमर, यहाँ पे 2 बोन, तो मेड ऑफ 2 बोन्स, है ना। तो 2 बोन के बने होते हैं। पहला बोन का नाम है बच्चों टीबिया, TIBIA, टीबिया, और दूसरा बोन का नाम है फीबुला, FIBULA, फीबुला, ठीक है। तो अपर लेग कहाँ से कहाँ तक होंगे? हिप से लेकर नी, यहाँ हिप से लेकर घुटने तक, और ये बने होते हैं सिंगल बोन, फेमर और थाई बोन से। लोअर लेग जो होगा वो नी, घुटने से लेकर के इस एंकल तक होगा, इसको हम बोलते हैं एंकल। क्लियर है? एंकल। तो इसके 2 बोन होते हैं बच्चों, एक होता है टिबिया, दूसरा होता है फिबुला। लास्ट में क्या बच्चा बच्चों? फुट, जिसमें हम स्लीपर पहनते हैं। तो हम जो स्लीपर यूज करते हैं किस में करते हैं? फुट में। तो फुट हमारा पैर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। लेग्स क्या है बच्चों? लेग एक तरह की क्या है? लेग का पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन फुट जो है हमारा तलवा, तो ये होता है। फुट के 3 पार्ट होते हैं बच्चों। एक होता है बच्चों पहला होता है बच्चों FOOT, फुट। दूसरा होता है एंकल, क्लियर। और एक होता है बच्चों हमारा सोल, SOLE, सोल। तो फुट, एंकल और सोल। फिर इसको हम सोल नहीं बोलते हैं, इसको TOE, टो बोलते हैं, पैरों की उंगली। तो फुट हो गया, एंकल हो गया, टकना यहाँ तक बच्चों, यहाँ से फिर यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो एंकल और टो। टो क्या होता है? पैरों की उंगली। TOE, इसको टो पढ़ते हैं। ई यहाँ पे साइलेंट है, मतलब इसको नहीं पढ़ते हैं। अब क्या प्रोनाउंस क्या करेंगे? इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण टो पढ़ते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? तो इसको क्या पढ़ेंगे? घुटने को नी, के नहीं पढ़ते हैं, NEE पढ़ते हैं, नी। चलिए, पहला अपर लेग हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ नी तक, इसमें एक बोन है बच्चों, इसका नाम है फीमर। फिर नी से लेकर के एंकल तक 2 बोन होते हैं, टिबिया और फीबुला, फीबुला, FIBULA। और यहाँ पे क्या है? फुट। फुट के 3 पार्ट है, फुट, एंकल और टो। क्लियर है? तो लेग कितने पार्ट से बने होते हैं? 3 पार्ट से, अपर लेग, लोअर लेग और फुट। क्लियर है? तो बच्चों ये जो थाई बोन है बच्चों, हमारा थाई बोन, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमर। यही बच्चों यहाँ से क्या है? ये देखिए अटैच है, सॉकेट से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब ध्यान दीजिए, थाई बोन, THIGH, थाई, BONE, bones are joined to the sockets of hip bone by ball and socket joint। ठीक है। अब यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है बच्चों, इसको समझाते हैं। बॉल किस तरह से होती है बच्चों? सर्कल में गोल होता है बच्चों, है ना। तो ये जो है इस तरीके से हम देखते हैं कि ये इस तरीके से क्या होगा। अगर ये बच्चों बॉल है, सपोज ये एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, यहाँ पे बच्चों हम क्या कर दिए? छेद कर दिए, होल। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज़ को फिट कर सकते हैं। इसको हम पैक कर दिए। अब ये हमें दिखना नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको इस तरीके से पैक करेंगे। और आधा पार्ट क्या है इसका? अंदर में है बच्चों। क्यों है? क्योंकि ये एक फिट हो गया है इसमें, है ना। यहाँ पे स्पेस थे, जगह था। उसी प्रकार यहाँ भी क्या होता है? इसकी हिप बोन में सॉकेट होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है? अपर लेग, जो अपर लेग है, थाई बोन्स कहाँ होता है हमारा? अपर लेग में, है ना। थाई बोन जिसको फेमर बोलते हैं, वो यहाँ पे ज्वाइंट हो जाते हैं और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाते हैं। ठीक है। यहाँ भी बस उसी तरह के, यहाँ भी उसी तरीके से। तो उस सॉकेट से, उस होल स्पेस से, जगह से क्या होता है? फिट हो जाता है। कौन? ज्वाइंट या ज्वाइंट हो जाता है। कौन? थाई बोन्स। क्लियर है? चलिए, तो क्या बना? किससे ज्वाइंट हुआ? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये हम आगे पढ़ेंगे ज्वाइंट में। यहाँ तक क्लियर है?
दूसरा लिखिएगा बच्चों कि हिप बोन जो है, हिप बोन्स आर द लिंक LIN के लिंक बिटवीन अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, TRUN के ट्रंक बोलते हैं, एंड हम बोलेंगे बच्चों लोअर पार्ट्स। ठीक है, हमने बोला कि हिप बोन्स जो है वो लिंक है। लिंक का मतलब क्या हुआ, ये एक लिंक है, डस्टर यहाँ लिंक है। क्यों, देखिए इधर ये इस बायां हाथ और दायां हाथ, तो बायां और दायां हाथ के बीच में क्या है बच्चों, डस्टर है। तो ये एक लिंक का काम करता है, मतलब जोड़ता है बच्चों, कनेक्शन का काम करता है। तो हमारी हिप बोन्स जो है क्या है, आर द लिंक बिटवीन अपर पार्ट ऑफ अ बॉडी, जिसको ट्रंक बोलेंगे, और लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो ऊपर वाला पार्ट और बॉडी का नीचे वाला पार्ट दोनों किससे जुड़ा हुआ है, हिप बोन से। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है, कोई नहीं। तो अपर वाला पार्ट और लोअर वाला पार्ट क्या है, दोनों यूज से जुड़े हुए हैं, इसको हम बोलते हैं हिप बोन्स। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो बच्चों लेग्स का कौन सा पार्ट हिप बोन से जुड़ा रहता है सॉकेट के से, हमारी लेग्स की अपर लेग्स, उसके कौन सी बोन, फीमर या थाई बोन। चलिए, अब एक चीज और बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे कि नी कैप इज कॉल्ड पटेला, PATLLA, पटेला। ध्यान दीजिए, ये जो हमारी लेग है बच्चों, अपर लेग लोअर लेग, अपर लेग बच्चों, और ये क्या है, लोअर लेग, और ये हमारी फुट है। तो अपर लेग के जस्ट नीचे ये नी है बच्चों। अपर लेग कहाँ, हिप से नी तक, नी घुटना, घुटने में बच्चों एक कैप होता है ना, एक कवरिंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पटेला। यहाँ तक क्लियर है। हमने लिखा फंक्शंस ऑफ हिप बोन। हिप बोन के हम क्या देखने वाले हैं बच्चों, फंक्शंस, मतलब इस हिप बोन का क्या काम होता है। तो फर्स्ट लिखिएगा इट हम इस हिप बोन के जगह पे लिखे हैं। तो हिप प्रोटेक्ट्स, हिप सपोर्ट्स, पहले लिखिएगा बच्चों, सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द लोअर, या लिखिएगा प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गेन्स, लोअर इंटरनल ऑर्गेन्स, क्या लिखेंगे बच्चों, लोअर इंटरनल ऑर्गेन्स, लाइक यहाँ लिखिएगा इंटेस्टाइन, कोमा यूरिनरी ब्लैडर एंड, चलिए, तो इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर ETC। तो हमारी बॉडी की जो सबसे नीचे वाला जो ऑर्गन है, नीचे इंटेस्टाइन है बच्चों, हमारी स्टमक से नीचे क्या इंटेस्टाइन है, यूरिनरी ब्लैडर है। तो पेनिस जो है बच्चों, उसके जो जिसके थ्रू जो यूरिन है वो बाहर आता है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है बच्चों। जो पेशाब है, यूरिन कहाँ पे स्टोर होता है, उस यूरिनरी ब्लैडर में। तो पेशाब और यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है बच्चों, हमारी यूरिन स्टोर होती है। तो इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर, इन दोनों को प्रोटेक्शन कौन देता है, हिप बोन। कौन देता है बच्चों, हिप बोन। तो हिप बोन सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द लोअर इंटरनल ऑर्गन, जैसे इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर है। दूसरा फंक्शन लिखिएगा, पहला फंक्शन ये हो गया हिप बोन का पहला फंक्शन। क्लियर है। चलिए, दूसरा फंक्शन बच्चों, इट अटैच का मतलब जोड़ता है आवर लेग्स। इट अटैचेस द लेग्स टू आवर बॉडी, फुल स्टॉप। दूसरा फंक्शन क्या है हिप बोन का,
हमारी जो लेग है यहाँ से लेकर यहाँ पैर जो लेग्स है बच्चों, अपर लेग, लोअर लेग और फुट, इन तीनों को जोड़ता है हमारी बॉडी से। बॉडी से क्या करता है, जुड़ा हुआ है, पार्ट अलग तो नहीं है ना। लेग्स हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है, किसकी वजह से, हिप बोन की वजह से। चलिए तो तीसरा फंक्शन लिखिएगा, इट प्रोवाइड्स sites for muscle attachment as attachment of muscles that move legs, hip and foot। क्लियर। एंड लिखेंगे बच्चों यहाँ पे ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। ठीक, तो तीसरा फंक्शन है, तीसरा काम है हिप बोन का कि ये प्रोवाइड करता है साइट, SIT है, साइट का मतलब स्थान, किसके लिए, तो फॉर अटैचमेंट्स ऑफ मसल्स, मसल्स की अटैचमेंट के लिए। और मसल्स क्या करवाता है, मूवमेंट है ना, पोस्चर में चेंज करवाता है। तो मसल्स दैट मूव लेग्स, हिप एंड ट्रंक। आप जो बच्चों फुटबॉल खेलते हो, आप जो दौड़ते हो, खेलते उछलते हो पैर लेग्स की मदद से, आप क्रिकेट खेलते हो तो उसमें रन बनाते हो, तो रन में जब आप दौड़ते हो तो लेग्स आपका क्या करता है, मूव करता है बच्चों, है ना, लोकोमोशन करता है, लोकोमोट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान आप भागते हो। तो इसमें जो मदद कर रहा है वो कौन कर रहा है आपको, मसल्स, आपकी मसल। और मसल के लिए, मसल को, मसल की अटैचमेंट के लिए जो साइट है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, हिप बोन। क्लियर है बच्चों। चलिए यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चों। चलिए क्लियर है बच्चों, फंक्शंस ऑफ हिप बोन। अब हम पढ़ेंगे हैंड। हमारी आर्म जो है ये क्या है, हमारा थर्ड पार्ट है बच्चों, हैंड। चलिए हिप बोन क्लियर है, हिप बोन पे हम खड़े रह सकते हैं, बोन की वजह से, हिप बोन की वजह से हम दौड़ सकते हैं, हिप बोन की वजह से हम सिट इवन ऑन, हम लोग सिट भी कर सकते हैं, वी कैन सिट ऑन विद द हेल्प ऑफ हिप बोन। हम लोग बैठ सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिप बोन। चलिए तो बच्चों यदि कहा जाए हम लोग दौड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, तो आप बोलेंगे बच्चों लेग्स गलत। लेग्स अगर कोई बोलता है बच्चों तो लेग गलत है, क्योंकि हिप बोन यदि लेग्स को अटैच नहीं करेगा तो बच्चों वो कैसे हम चल सकेंगे, कैसे दौड़ सकेंगे। हमारे बॉडी से अटैचमेंट है तभी तो हम दौड़ पाते हैं विधि। हाँ ये बात अलग है, हम लोग हिप लेग्स की मदद से दौड़ते हैं, लेकिन जो उसको अटैच करने वाला है वो कौन है, हिप बोन है। तो मेन सिस्टम कौन है, हिप बोन। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे हम हैंड, HAND, HAND, हैंड। हैंड क्या है, देखिए अब ध्यान दीजिए, ये जो है ये देखिए मैं इसको अच्छे से और क्लैरिफाई करता हूँ। इस तरह का डायग्राम रहता है बच्चों, जनरली बुक में आपके दिए गए हैं, लेकिन इसको अच्छे से बनाऊंगा मैं। और जब इसको आप देखोगे तो कहोगे बिल्कुल, और कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों।
देखिए बच्चों, हमारी जो हैंड है, ये फिंगर जो है बच्चों, ये फिंगर जो है वो कितनी बोन से बने होते हैं, ध्यान दीजिए। हर फिंगर, ये अंगूठे थंब को छोड़ करके हमारी ये चारों जो फिंगर है, ये में 3 बोन होती है, 3 बोन्स। ये जो फिंगर है इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, तर्जनी उंगली। इसमें बच्चों कितनी बोन से, 3 बोन है, 1 2 3। देखिए इस फील कीजिएगा, तो यहाँ पे 1 है, फिर बीच में 2 और फिर 3 ऊपर में। तो सबसे नीचे वाला जो भाग है ये 1, और इधर हो गया 2, और ये हो गया बच्चों 3। तो कितनी बोन हो गई यहाँ पे, हर फिंगर में, हर उंगली में 3 बोन है, 3 हड्डियां हैं। फिर इसमें देखिए इस तरीके से और इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। तो देखिए यहाँ 1 2 3 बोन है हर फिंगर में। तो देखिए इसमें भी बच्चों लास्ट में 1, और यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से। तो टोटल मिला के हर फिंगर्स में कितने बोन होंगे, कितनी हड्डियां होंगी, 3। देखिए जैसे ये फिंगर है, तो ये जो फिंगर है इसमें कितनी इतनी बोन्स होगी, 3 बोन होगी। ये फिंगर में कितनी बोन होगी बच्चे, 3 बोन होगी। तो हर फिंगर में 3 बोन्स हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा है थंब। थंब में केवल 2 बोन्स होती है। कितनी बोन होती है, कितनी हड्डियां, ये अंगूठा में हमारा बच्चों 2 ही बोन्स होता है। तो ये अंगूठा जो है हमारा, इसमें कितनी बोन्स होती है, 2, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 1 और ये 2, इसमें देखिए 1 2 3, 1 2 3। तो जो हमारी सभी फिंगर्स है, 4 फिंगर में दोनों हाथों की वो 3 बोन्स है हर ईच फिंगर में, और ये थंब में हमारा दो बोन्स है। ये जो पार्ट है बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों फिंगर्स, FI। यहाँ से यहाँ तक नहीं, ये जो हमने बनाया है, ये जो हमने बनाया है, ये ये देखिए ध्यान से, ये जो बनाया है हमने, थंब से लेकर के लास्ट हमारा ये सबसे लास्ट छोटी उंगली है हमारी, है ना, फिंगर्स। यहाँ तक हम क्या बोलते हैं, फिंगर बोलते हैं उसको, FINGERS। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, फिंगर्स। बीच वाला जो पार्ट है ये तो हमारा फिंगर हो गया, लेकिन ये बीच वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पाम, हथेली। हम किसी को भी दिखाते हैं बच्चों एस्ट्रो को क्या बोलते हैं, हथेली, पाम। चलिए, तो ये जो है बीच में क्या है हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ, इसको बोलते हैं PALM, पाम। ये हम हैंड की क्या कर रहे हैं, हैंड हमारा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हाथ। तो ये बीच वाला पार्ट क्या करते हैं, पाम बोलते हैं, PLM, पाम। पाम में L साइलेंट है, L को हम कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो L यहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं इसका, पाम। ये वाला जो पार्ट देख रहे हो यहाँ से बच्चों, ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक, WRIST, क्या बोलेंगे, रिस्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो रिस्ट हो गया बच्चों, पाम हो गया, फिंगर्स हो गया। तो यही तीनों पार्ट होते हैं किसी भी हैंड, किसी भी हाथ के। तो हमारे जो ये क्या है, आर्म्स है, भुजा। ये आर्म 3 पार्ट में बांटा है, अपर आर्म्स, लोअर आर्म और हैंड। तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज, हैंड के विषय में। ये जो पार्ट देख रहे हो बच्चों, ये इधर है ना, ये दोनों जो देख रहे हैं ये क्या है, रेडियस अल्ना, 2 बोन होते हैं लोअर आर्म्स के। और ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, अपर आर्म्स है, ह्यूमरस। बीच में क्या है बच्चों, ये हमारी ज्वाइंट है। चलिए, तो अभी हम किसको देखेंगे, यहां से लेकर के यहां तक। तो हमारी जो हैंड है, अभी हम देखते हैं सिर्फ रिस्ट, पाम और फिंगर्स। तो हैंड कितने पार्ट से बने होते हैं, 3 पार्ट से बने होते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट जो होगा वो होता है बच्चों हमारा WRIST, रिस्ट। रिस्ट बच्चों किसका बना है, छोटे छोटे बोन्स का। देखिए छोटे छोटे बोन्स हड्डी का बना होता है, इसको हम कार्पल्स बोलते हैं। तो मेड अप ऑफ स्मॉल बोन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पाम्स। छोटे छोटे बोन्स को हम क्या बोलते हैं, छोटे छोटे हड्डियों से बना होता है रिस्ट। रिस्ट का मतलब क्या होता है, हमारी कलाई, जिसमें हम क्या वॉच पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं। तो घड़ी हम जिस जगह पे पहने वो क्या कहलाता है, रिस्ट। इसको हम बोलते हैं कलाई। तो रिस्ट जो है बच्चों, वो छोटे छोटे बोन्स का बना होता है, और इन्हीं छोटे छोटे बोन्स को हम क्या बोलते हैं, कार्पल्स, आर कॉल्ड CARPALS। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्पल्स। क्या बोलेंगे, कार्पल्स। स्पेलिंग देखिएगा,
CARPALS। कार्पल क्या है? छोटे छोटे बोन्स कहाँ है? हमारी रिस्ट, हमारी कलाई में, ठीक है। हम जहां पर बच्चों ये धागे बांधते हैं, रिस्ट घड़ियां बांधते हैं, कहाँ बांधते हैं? रिस्ट कलाई पर। तो रिस्ट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। रिस्ट में एक चीज और लिखिएगा कि इट फॉर्म्स मूवेबल, MOVABLE, मूवेबल JOINTS joints with forearm with bones of 4 FORE4 ARM forearm, so our WRIST wrist is flexible। ठीक है बच्चों, हमारी जो रिस्ट होती है कलाई, वो किसके साथ मूवेबल जॉइंट्स बनाती है? तो मूवेबल जॉइंट मतलब हम इसको देखिए बच्चों, हम इसको घुमा सकते हैं, ऐसे 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 कर सकते हैं, है ना। मूवेबल जॉइंट है यहाँ पे। जॉइंट मतलब क्या? जैसे ये उंगली फिंगर है, इसको हम यहाँ पे 3 बोन है बच्चों, 3 बोन्स, इसको हम ऐसे मोड़ सकते हैं। तो मोड़ सकते हैं, मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं, किसकी वजह से? जॉइंट की वजह से, जिसके कारण बोन आपस में जुड़े हुए हैं। तो मूवेबल जॉइंट्स है यहाँ पर। मूवेबल जॉइंट बनाते हैं कौन? रिस्ट कलाई के बोन्स, कार्पल किसके साथ? विथ बोन्स ऑफ 4 आर्म। देखिए बच्चों, कहीं भी दो बोन्स, कोई भी 2 बोन रहते हैं, उसके बीच में एक जॉइंट बनता है, जिसके कारण क्या हो सकता है? वो बोन हिल, है ना, मोट ऐसे से वहाँ पर उस स्थान को मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं। सो रिस्ट, इसीलिए कलाई इज फ्लेक्सिबल। इसे बच्चों, ये रिस्ट क्या है बच्चों? ये क्या है? रिस्ट फ्लेक्सिबल है, इसको हम ऐसे से घुमा सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो रिस्ट मेड ऑफ स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स कहेंगे। और यही कार्पल किसके साथ मूवेबल जॉइंट बना रहा है? 4 आर्म। 4 आर्म कहाँ है बच्चों हमारा? जिसको हम लोअर आर्म कहते हैं, ये इसके साथ। तो इसके साथ यहाँ देखिए, इसके भी बोन है, इसके भी बोन है, तो इसके बोन के साथ आपस में क्या बन रहा है? यहाँ पे जॉइंट बन रहा है यहाँ पर, है ना। ये जॉइंट की वजह से हम क्या कर सकते हैं? रिस्ट को फ्लेक्सिबल है, मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, रिस्ट तक? चलिए, दूसरा जो दूसरा पार्ट है बच्चों, स्मॉल बोन्स आर कॉल्ड कार्पल। दूसरा जो पार्ट है इसमें वो है PALM, पाम। पाम का मतलब देखिए, ये हथेली, बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जहाँ पर लकीरें हैं बच्चों, है ना। और कहा जाता है कि हम अपने काम से इस लकीरों को और बेहतर कर सकते हैं। तो पाम से बच्चों हमारा यहाँ पे PALM, पाम। पाम क्या है? तो मेड ऑफ लॉन्ग 5 लॉन्ग बोन्स। ये जो बने होते हैं हमारी हथेली, पाम, ये 5 लॉन्ग बड़े बड़े बोन से बनते हैं। देखिए, ये जो है, जिस फिंगर से बच्चों यहाँ ये देखिए, ये तो हमारी हैंड में कितने फिंगर है? 5। इसीलिए पाम जो है 5 बोन से बने होते हैं। ठीक है, चलिए, तो पाम जो है मेड अप ऑफ 5 लॉन्ग बोन्स। इसी 5 लॉन्ग बोन्स को हम क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स आर कॉल्ड META, मेटा, CARPALS। यहाँ हाइफन दीजिएगा, चलिए, हाइफन मेटा, CARPALS। तो मेटाकार्पल्स किसको बोलेंगे? जो हमारी पाम हथेली है, वो 5 लंबे लंबे बोन से बने होते हैं। यहाँ पे हमें दिख नहीं रहे हैं क्योंकि ये अंदर है, इसीलिए हम स्केलेटन को बोलते हैं, हमारे बॉडी में एंडोस्केलेटन है। ठीक है, ये बोन्स दिखते नहीं है क्योंकि ये अंदर में है। चलिए, तो मेड अप ऑफ 5 लॉन्ग बोन्स को मेटाकार्पल्स बोल देंगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए, इसी में पाम में ही लिखिएगा कि इट फॉर्म्स मूवेबल MOVABLE। अब देखिए बच्चों, ये भी एक क्या है? 5 बोन्स है, तो बोन के आगे भी यहाँ फिर क्या है? फिंगर है, तो यहाँ पे एक जॉइंट बनेगा। इट फॉर्म मूवेबल जॉइंट्स विथ, है ना, किसके साथ? विथ फिंगर्स। ठीक है, हमारी जो फिंगर है, यहाँ भी बोन है, 3 बोन है ना, और इसको मिलाकर 2, तो हर फिंगर्स में 3 बोन्स और थंब में 2 बोन। तो ये बोन्स जो है यहाँ, ये हमारी, यहाँ देखिए पाम है बच्चों, तो ये इसके बोन, तीनों बोन, और इसके यहाँ पे जो बोन्स हैं,
तो ये यहाँ पे बीच में क्या बन रहा है, जॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसको मोड़ सकते हैं, देखिए ऐसे मुट्ठी को मोड़ सकते हैं बच्चों, ये फिंगर्स को मोड़ सकते हैं, ऐसे मुट्ठी बन जाता है फिस्ट। तो ये ऐसे जो बन रहा है किसकी वजह से हो रहा है, जॉइंट की वजह से। तो वही कहा है पाम में कि पाम फॉर्म्स 5 मूवेबल जॉइंट्स विथ फिंगर्स। पाम किससे बने हैं, 5 लॉन्ग बोन से, जिसको मेटाकार्पल कहते हैं। तो यही मेटाकार्पल क्या बना रहा है, ज्वाइंट फॉर्म्स कर रहा है, बना रहा है। किसके साथ, फिंगर्स के बोन के साथ। चलिए यहां तक क्लियर है। चलिए तो इतना क्लियर अगर हो गया बच्चों, तो पहला पार्ट होता है हैंड का रिस्ट ये, और दूसरा होता है पाम हथेली, और तीसरा बचा लास्ट फिंगर्स। चलिए मिटा दो मैं इसको, कार्पल मेटाकार्पल। अब जो तीसरा पार्ट है इसको हम ऐसे देखते हैं बच्चों। तीसरा पार्ट को क्या है, फिंगर्स, FINGERS। फिंगर्स जो होता है मेड ऑफ joined bones called phalanges, PHALANGES, phalanges। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चों, हमारी जो फिंगर्स है, ये फिंगर ये जॉइंट बोन से बनी है, मतलब ऐसी हड्डियां जो आपस में जुड़ कर रहती है। देखिए ये 3 बोन, ये 3 बोन आपस में क्या आई है, ये बोन आपस में ज्वाइंटेड है। इसलिए हमने कहा कि मेड ऑफ ज्वाइंट बोन्स। ये किससे बनी हुई है, ज्वाइंट बोन से बनी है, जिसको हम फ्लैंस कहते हैं, PHALANGES, फ्लैंस। ठीक है, 3 बोन्स इन ईच फिंगर्स। 3 बोन्स होती है बच्चों प्रत्येक फिंगर्स में। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, थंब, THUMB, थंब हैज ओनली 2 बोन्स। हमारी थंब, अंगूठा में केवल 2 ही बोन्स है, थंब में, THUMB थंब, और ये पांचों चारों जो फिंगर्स है इसमें 3 बोन्स है, 3 बोन है। देखिए यहाँ पे 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3, 3 बोन्स है। चलिए यहां तक क्लियर है बच्चों। इसमें लिखिएगा बच्चों ज्वाइंट। ज्वाइंट क्यों बनता है, ताकि हम किस बोन्स के बीच में क्या कर सकते हैं, हम इसको मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं। तो ये जो है ये खुद के साथ क्या हो रहा है, हिल रहा है। रिस्ट इस तरह के पूरे एकदम हिल रहा था बच्चों, पूरा मूव हो रहा था। लेकिन ये पाम क्या हो रहा था, पाम फिंगर्स के साथ मूव कर रहा था, लेकिन जो फिंगर है वो खुद में मूव कर रहा है। देखिए इस तरीके से क्यों कर रहा है, बीच में ज्वाइंट है। क्लियर है। तो फिंगर बोन्स फॉर्म मूवेबल joints among themselves, तो ये जो फिंगर्स हैं ये आपस में ही क्या बना रहे हैं, ज्वाइंट। देखिए यहाँ पे कितने बोन है, इस इंडेक्स फिंगर में 3 बोन है, इसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, INDEX, इंडेक्स, FINGR फिंगर। तो यहाँ फर्स्ट बोन है, बीच में सेकंड बोन है, थर्ड बोन है। तो इस बीच में बच्चों क्या है, यहाँ पर देखिए ये एक ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट है ना, और ये तीसरा ज्वाइंट, इसको हम ऐसे मोड़ सकते हैं। क्यों, ज्वाइंट की वजह से। तो फिंगर की जो बोन्स है, फिंगर में कितने बोन है, प्रत्येक बोन्स को हम फ्लैंज बोलते हैं। इसमें 3 बोन्स होते हैं प्रत्येक फिंगर्स में। थंब में केवल ओनली 2 बोन्स होते हैं। क्लियर है। तो ये आपस में ज्वाइंट बना रहे हैं, मूवेबल ज्वाइंट्स बनाते हैं अमॉन्ग देमसेल्व्स। यहां तक क्लियर है। चलिए तो इस तरीके से हमारी जो हैंड है, ये जो हमारा हैंड है यहाँ से लेकर के ये पूरा, इसमें 5 फिंगर्स होते हैं, और कितने, 5 फिंगर होते हैं और एक थंब होते हैं। ठीक है, तो 5 फिंगर, कोई भी दोनों, 2 हैंड है बच्चों हमारे पास, है ना, एक लेफ्ट और एक राइट। तो एक हैंड में 5 फिंगर और एक थंब। प्रत्येक फिंगर्स को हमने क्या बोला, फ्लैंस बोला। चलिए तो इसमें लिखिएगा कि देयर आर 5 fingers
इन आवर हैंड इंक्लूडिंग थंब। क्या होगा? थंब होगा। चलिए, तो हमारे हाथों में, हैंड में 5 फिंगर्स हैं, 5 उंगलियां हैं और एक थंब है। ये जो थंब है, अंगूठा, थंब इज SHORTER, शॉर्टर एंड शॉर्टर देन फिंगर्स। देखिए बच्चों, ये हैंड में एक अंगूठा, थंब और ये क्या है, 4 फिंगर्स है। तो जो फिंगर्स है बच्चों, है ना, 5 फिंगर्स नहीं लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा बच्चों 4 फिंगर्स, है ना, इन आवर हैंड इंक्लूडिंग 4 नहीं 5 फिंगर्स लिखिए, और जिसमें कि हमारा ये क्या है, थंब है। तो हमारी जो हैंड है, जब हम बोलते हैं 5 उंगलियां हैं हमारे पास, 5 फिंगर है, जिसमें कि थंब जो है वो सबसे छोटा है, शॉर्टर है किसके, इन चारों की तुलना में। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। फंक्शन लिखिएगा लास्ट में, फंक्शन है। हैंड से हम क्या करते हैं बच्चों, खाते हैं बच्चों, पढ़ाई करते हैं, है ना, बॉल, क्रिकेट बॉल खेलते हैं, है ना, बॉलिंग करते हैं बच्चों, बैट पकड़ते हैं, कोई भी सामान पकड़ते हैं। तो फंक्शंस में लिखिएगा ऑफ हैंड। हैंड का बहुत सारा फंक्शन है बच्चों, है ना। पहला फंक्शन है, हैंड हेल्प्स इन ईटिंग, राइटिंग, बॉलिंग, बैटिंग, etc। तो हैंड से हैंड हमें मदद करता है खाने में, राइटिंग लिखने में, बॉलिंग करने में, बैटिंग करने में। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। उसी तरीके से आप पढ़ाई करिए। चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स हम पढ़ रहे हैं और बड़ी मज़ेदार से पढ़ रहे हैं बच्चों इस चैप्टर को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, पढ़ाई तब तक करते रहिए। जय हिंद।